इंग्लिश की स्पेलिंग अगर आप ये लिखेंगे तो इंग्लिश की ये स्पेलिंग गलत है, समझे? क्यों? क्योंकि इंग्लिश की स्पेलिंग हमेशा कैपिटल में होती है। अच्छा आप बताइए कैपिटल में क्यों यू होता है इसमें? दरअसल क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज एक नाउन है, ठीक है? और इस प्रकार की जो भाषाएं होती हैं इनके हमेशा कैपिटल लेटर से शुरुआत होती है, इनका पहला अक्षर कैपिटल ही होता है। सिर्फ इंग्लिश का नहीं, हिंदी का भी होगा, फ्रेंच का भी होगा, संस्कृत का भी होगा, उर्दू का भी होगा, मराठी का भी होगा। कोई भी लैंग्वेज का पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे तो कभी भी अगर इंग्लिश बीच में आ जाए तो कैसा लिखेंगे? ऐसा वाला लिखेंगे। ये बड़ी गलती है, ये सब लोग यही करते हो। आगे बोलो, चलो आगे बोलिए। विल यू एवर गो टू अमेरिका के बाद नेक्स्ट क्या है? क्या मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए? बड़ा सिंपल है, चाहिए मतलब क्या होता है? शुड। और चूंकि क्या लगा है, क्या मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए मतलब पहले लगा था शुड। शुड, शुड आई। उठने को क्या बोलेंगे? गेट अप, अर्ली मॉर्निंग। नहीं, शुड आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग। सिंस तब आता है जब कोई काम लंबे समय से हो रहा है। शुड आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग, एनी प्रॉब्लम? शुड आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए? शुड आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग। आगे बोलो। तुम्हें कौन पढ़ाता है? अब कितना सिंपल है, तुम्हें कौन पढ़ाता है तो कौन के लिए क्या हो जाएगा? हु। अब जब हु आता है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, इसी में यस लगा देते हैं। हु टीचेस यू। तुम्हें कौन पढ़ाता है? तुम्हें कौन पढ़ाता है? कोई तो पढ़ाता होगा। कौन पढ़ाता है तुम्हें? HR कुशवाहा सर टीचेस अस या टीचेस मी। ये नहीं कि हम ही पढ़ लेते हैं, हम तो कंप्यूटर से पढ़ लेते हैं, ठीक है? आगे अगला बोलो। वह सो रहा था इसलिए मैंने उसे परेशान नहीं किया। देखो कितना सिंपल, वह सो रहा था तो क्या हो जाएगा? ही वॉज स्लीपिंग। वह सो रहा था। सो आई डिड नॉट, मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। आप कह रहे वो सो रहा था इसलिए मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है उसके बाद वो मुझे डिस्टर्ब करने लायक नहीं छोड़ता, ठीक है? आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, एनी प्रॉब्लम? आगे बोलो। हाँ, क्या आपके पास वो मोबाइल है जो मैंने आपको पिछली साल दिया था, यही ना? अब देखो, क्या आपके पास मोबाइल है, मतलब यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, पहले इतना बना लें, क्या आपके पास मोबाइल है? डू यू हैव, डू यू हैव दैट मोबाइल। कौन सा मोबाइल? डू यू हैव दैट मोबाइल, जो मैंने आपको पिछले साल दिया था। तो क्या हो जाएगा? विच आई गेव यू, विच आई गेव यू लास्ट ईयर। डू यू हैव द मोबाइल, दैट मोबाइल विच आई गेव यू लास्ट ईयर, जो मैंने तुम्हें पिछले साल दिया था, या जो मैंने तुम्हें पिछले साल दिया। ओके, अगला बोलो। ना तो तुम स्कूल जाते हो ना घर पे पढ़ते हो। कई बार कुछ ऐसे बच्चे होते हैं घर पे भी नहीं पढ़ते, स्कूल भी नहीं जाते, तो उनसे पूछते हैं कि भाई ना तो तुम घर पे पढ़ते हो ना स्कूल जाते हो, या ना तो तुम स्कूल जाते हो ना घर पे पढ़ते हो, तो क्या हो जाएगा? नाइदर, नाइदर। हाँ बताओ क्या होगा? नाइदर यू गो टू स्कूल नॉर स्टडी, नॉर स्टडी एट होम, एनी प्रॉब्लम? बन जाएगा नाइदर यू गो टू स्कूल नॉर स्टडी एट होम। अब देखो हम तो एक सेंटेंस बताते हैं, लेकिन तुमको ऐसे सैकड़ों सेंटेंस खुद से करके देखना है। ना तो तुम हिंदी बोलते हो ना अंग्रेजी, ना तो तुम कंप्यूटर चलाते हो ना मोबाइल, ना तुम गांव में रहते हो ना शहर में, ना तुम जानवर हो ना आदमी। जैसे कि मतलब नरसिंह अवतार से एक बात तो सीखने को मिलती है कि हर समस्या का समाधान है। क्योंकि नरसिंह ने जिसको मारा था, किस, हिरण्यकश्यप को, मुझे कुछ पता नहीं है,
पढ़ेंगे नहीं तो यही होगा। तो नरसिंह ने हिरण्याकश्यप को मारा था। तो हिरण्याकश्यप को किस बात का गुरूर था? हिरण्याकश्यप को ये वरदान लिया उसने कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना जमीन पे मरूं, ना आकाश में मरूं। ऐसे कुछ था ना। ना मुझे पुरुष मार सके, ना महिला, ना मुझे जानवर मार सके, ना आदमी मार सके। अब सोचो, एक साधारण आदमी तो घबरा जाए कि यार चला इतने खतरनाक आदमी को कैसे मारे, क्या करें। तो देखो नरसिंह अवतार हो गया और फिर भविष्यवाणी हुई कि बेटा अब ना दिन है ना रात है, दिन और रात के मिलने का समय है। ना तू अंदर है ना बाहर है, मैं तुझे दहलीज पे मार रहा हूँ। अब ना आसमान है ना जमीन है, मैं तुझे अपने घुटनों पे मारूंगा। दूसरी बात, ना मैं तुझे अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा, मैं तुझे अपने नाखून से मारूंगा। ठीक है। तब उसे समझ में आ गया दैट एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। इस बात से ये सीखने मिलता है हर समस्या का समाधान होता है। ठीक है। रावण ने भी एक वरदान मांगा था कि मुझे कोई साधारण मनुष्य मारे, यही मांगा था ना। पहले तो रावण ये कह रहा था कि मुझे अमरता का वरदान चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो भैया, हम अमरता का किसी को देते नहीं हैं जनरली, कुछ और बता दो। तो उसने कहा मुझे देवता ना मार सकें, दानव ना मार सकें, यक्ष ना मार सकें, कुबेर ना मार सकें, ठीक है, कोई शक्तिशाली व्यक्ति ना मार सके, साधारण मनुष्य मुझे मार सकता है। तो रावण ने सोचा जब जैसे देवता, दानव, राक्षस, मानव, यक्ष, कुबेर ना मार सके, उसको साधारण आदमी क्या मारेगा। और फिर श्री राम साधारण मनुष्य के रूप में आए और उसे निपटा दिया। तो वही है कि ऐसा कुछ नहीं, साधारण आदमी को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। आम आदमी ही सरकार बनाता है ना, और आम आदमी गिरा भी देता है। Remember that we learn through the two stories in life that every problem has a solution. Okay, nothing is impossible in the world, we learn through these stories. Okay, अगला बोलो। तो नाइदर नॉर समझ में आ गया। ना तो तुम अंग्रेजी बोलते हो ना हिंदी, नाइदर यू स्पीक इंग्लिश नॉर हिंदी। ना तो तुम खाना खाते हो ना चाय पीते हो, नाइदर यू ईट फूड नॉर टेक टी। ना तो तुम बाहर खेलते हो ना अंदर आते हो, नाइदर यू प्ले आउटसाइड नॉर कम इन, गेट पे खड़े रहते हो। ठीक है। ना तो तुम घर जाते हो ना मेरे घर आते हो, पेड़ के नीचे खड़े रहते हो। नाइदर यू गो टू योर होम नॉर कम टू माई होम, यू कंटिन्यू टू कीप ऑन स्टैंडिंग अंडर द ट्री। ओके, अंडर द ट्री। ओके, कुछ लोग रहते हैं ना कहीं भी खड़े हैं, उनके घर भी नहीं जा रहे, जिसका इंतजार कर रहे हैं उसके घर जाने की हिम्मत नहीं है, रास्ता में कोरे खड़े, बैटरी डिस्चार्ज कर रहे खड़े खड़े, खुद की बैटरी डिस्चार्ज होती है, हिम्मत नहीं है। ऐसे काम ही क्यों करते हो बिना हिम्मत वाले। आगे, या तो ठीक से पढ़ाई करो या बाहर जाओ, तो क्या हो जाएगा। हाँ, आइदर यू स्टडी, या तो ठीक से पढ़ाई करो, आइदर यू स्टडी प्रॉपरली, और गो आउटसाइड। या तो ठीक से पढ़ाई करो या फिर बाहर जाओ, या तो पढ़ लो या बाहर चले जाओ। आइदर यू स्टडी प्रॉपरली और गो आउटसाइड। आपसे भी कई बार कहा जाता है या तो आप सो जाओ या मोबाइल ही चला लो। आदमी दोनों काम करता है, पढ़ेगा भी तो ऐसे पढ़ेगा, पता चला कि किताब सामने रख के पढ़ेंगे। आधे घुसे हैं, आधे आधे से ज़्यादा शरीर, 75% शरीर रजाई में घुसा है, बस चेहरा बाहर निकला जैसे कोई सांप निकल के बैठा हो बाहर बिल के, पूरा बिल में घुसा है। उसको कभी कभी देख लेगा किताब को तो घर वाले फिर गुस्सा होते हैं, लेट के पढ़ रहे हैं कि भाई लेट के मत पढ़ो। लेट के पढ़ने में याद नहीं होता कभी भी ठीक से, और आंखों पे जोर पड़ता है, इसलिए ठीक से पढ़ना चाहिए। कुछ बच्चे जल्दी नहीं उठेंगे सुबह एकदम से, उन्हें नए नियम बना लिए, बोले एकदम से उठने में ठंड पकड़ लेती है, इसलिए धीरे धीरे उसमें से निकलेंगे रजाई में से जैसे एनाकोंडा बाहर आ रहा है। ठीक है, दे हैव दिस टाइप ऑफ स्टाइल। तो क्या है, या तो पढ़ लो या फिर सो जाओ, आइदर यू स्टडी और स्लीप। या तो टीवी देख लो या पढ़ लो, आइदर यू वॉच टीवी और स्टडी। अच्छा, एक और मैंने देखा कुछ लोग छत पे पढ़ेंगे बड़े स्टाइल से, लड़कियां अक्सर ऐसी करती कलाकारी, छत पे पढ़ेंगी, किताब पढ़ रही, यहाँ वहाँ बार बार देख रही, क्या पढ़ती होंगी यार ऐसे में। जो वहीं देखना है तो वहीं देख लो, ये बाद में देख लेना। तो किताब भी देख रहे हैं, इधर भी देखना है। आई थिंक नोबडी कैन स्टडी लाइक दैट।
कि इस तरह से कौन पढ़ सकता है? तो या तो देख लो या फिर पढ़ लो, आइदर यू स्टडी और लुक आउटसाइड, बाहर देख लो या पढ़ ही लो। चलो आइदर आर समझ में आ गया? ठीक है, आइदर मतलब या, आइदर और, या तो ये कर लो या तो वो कर लो। चलो अगला, चाहे जो कुछ भी हो जाए, चलो चाहे जो कुछ, क्या होगा? चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, कम वॉट में, कम वॉट में, आई विल नॉट फॉरगेट यू। अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, मतलब सामने वाला बड़ा घाटा खा के बैठा है, सामने वाले ने ऐसे पैसे उधार लिए हैं, जब तक वो वापस नहीं आ जाएंगे तब तक आदमी भूलेगा नहीं। आदमी क्यों नहीं भूलता? क्योंकि आदमी ठगा जाता है, आदमी सोचता है अरे यार धोखा हो गया, साला ठगा गए, है ना? कोई कीमती चीज़ चली गई, ठीक है ना, तो आदमी ठगा सा महसूस करता है। ठीक है, तो कम वॉट में चाहे जो कुछ हो जाए मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, क्योंकि हर आदमी अपनी लाइफ में अच्छा ही चाहता है, भले ही फिर वो अच्छा बाद में बुरा साबित हो जाए, पर फिलहाल तो अच्छा दिखता है। ठीक है, ओके, आगे बोलो, कम वॉट में आई विल नॉट फॉरगेट यू, आगे बोलो। मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ ताकि तुम अंग्रेजी सीख सको, तो क्या हो जाएगा? आई टीच यू सो दैट यू मे लर्न इंग्लिश। सो दैट यू मे लर्न इंग्लिश, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ ताकि तुम अंग्रेजी सीख सको, तो यहाँ शो दैट का प्रयोग है। आई टीच यू शो दैट, मैं तुम्हें बुलाता हूँ ताकि तुम पढ़ सको, आई कॉल यू सो दैट यू कैन लर्न, कैन भी आ सकता है, मे भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ ताकि तुमसे मिल सकूँ, आई वेट फॉर यू सो दैट आई मे मीट यू। ठीक है, ताकि तुम्हें देख सकूँ कि तुम लोग आ रहे हो कि नहीं। ठीक है, तुम खाना खाते हो ताकि तुम जी सको, यू ईट फूड सो दैट यू मे लिव। ठीक है, चलो तुम पढ़ते हो ताकि तुम पास हो सको, यू स्टडी सो दैट यू मे पास। ठीक है, हालांकि आजकल के बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंस से पढ़ते नहीं है, उन्हें पता है वो तो पास हो जाएंगे, ऐसी हमारी व्यवस्था है कि पास हो ही जाते हैं बच्चे। आगे बोलो, आगे बोलिए, क्या आप कुछ बोलना पसंद करेंगे? वुड यू वुड यू लाइक टू स्पीक समथिंग? वुड यू लाइक टू स्पीक समथिंग, क्या आप कुछ बोलना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू स्पीक समथिंग, कुछ बोलना पसंद करेंगे कि कुछ बोलना पसंद नहीं करें, हम तो बस सुनना पसंद करेंगे और बैठना। ठीक है, आई वुड लाइक टू सिट ओनली, आई वुड लाइक टू लिसन ओनली। ओके, चलो अगला, क्या आप नाचना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू डांस, क्या आप ठंडा लेना पसंद करेंगे? कोल्ड ड्रिंक्स। अब जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा, किसी के घर गए हो तो आपसे पूछेगा व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफ़ी, क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफ़ी? आप अलग ही डिमांड चल रहे, आप कह रहे हैं यार ठंडा वंडा ले आते ठीक रहता, गर्मी पड़ रही थोड़ी। ठीक है, तो आदमी के पास जो उपलब्ध होता है वही पूछेगा, आपने नई डिमांड रख दी, तो सामने वाले को बोलना पड़ेगा नहीं नहीं वो दरअसल क्या है, वो कोल्ड ड्रिंक्स नहीं है, दैट्स वाई, इसी से काम चला लो, एन्जॉय टी और कॉफ़ी ओनली। ओके, तो हमें क्या बोलना है? अगर आप कोई बोलेगा आपसे वुड यू लाइक टू टेक समथिंग, तो आप क्या बोलोगे? नो थैंक्स, जी नहीं धन्यवाद, नो थैंक्स, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी ने बोला वुड यू लाइक टू टेक समथिंग, आप बोल रहे हैं नो थैंक्स, आपका दोस्त बाजू में से बोल रहा है क्यों भाई तुझे क्या दिक्कत है, चुपचाप बैठ। ओके, जो ऐसा करता है ना नो थैंक्स नो थैंक्स, दोस्त अक्सर उसे ले जाते नहीं हैं, क्योंकि वो पूरा काम बिगाड़ देता है, क्योंकि लड़के तो बिल्कुल भूखे टूटे रहते हैं, बिल्कुल खाने की तैयारी में फुल, कि क्यों मौका छोड़ो, कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मान लो कोई पूछ रहा है तो एटलीस्ट वी शुड एंजॉय दैट। तो वुड यू लाइक टू ईट समथिंग? नो, नो थैंक्स।
नो थैंक्स। आगे बोलो। इनफ, चलो ठीक है। अब देखिए जरा आइदर और आगे आपको समझ में, नाइदर नोर, सो दैट, एक और, हाँ